ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। चलिए आज की हमारी समाजी साइंस की ही क्लास में मैं आप तमाम का सैयदा शाहना सुल्ताना, आपकी ऑनलाइन समाजी साइंस की मौल्लिमा, अपने दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। हमारी आज की क्लास हमने पिछली जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस में जोग्राफिया के असबाब से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं, जैसे बर्रे आज़म एशिया, बर्रे आज़म यूरोप, बर्रे आज़म अफ्रीका, इन तमाम की मजमूई तौर पर फिर एक मरतबा मश्क करेंगे और अहम मालूमात को फिर से दोहराते चलेंगे। इससे आपकी मालूमात और ज़्यादा मज़बूत यानी पुख्ता हो जाएंगी और आपको मुस्तक़बिल में बिल्कुल काम आएंगी। इम्तिहानात वग़ैरह लिखने के लिए आप तमाम को ये मालूमात बहुत ही कारआमद साबित होंगी, है ना बच्चों। असबाह के बाद जब हम मश्क और अयादा करते हैं तो इससे हमारी मालूमात पुख्ती हो जाती हैं और हम इसे अपनी कापियों में भी नोट करते हैं। इसे हम इम्तिहानात के वक्त मश्क करते हैं, तहरीरी मश्क करते हैं या फिर ज़ुबानी मश्क करते हैं, जिससे हमारी मालूमात बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं। तो चलिए आज की हमारी इस मश्क वाली क्लास में मैं और आप तमाम मिलकर आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं ना आप तमाम सब लोग? जी हाँ। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, यानी बेजार तो नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जोग्राफिया से मुताल्लिक़ जितने भी असबाब हमने पिछली ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े हैं वो बहुत ही दिलचस्प रहे हैं, है ना बच्चों। कई इलाक़ों के मालूमात, बर्रे आज़मों के नाम और बर्रे आज़मों की खुसूसियात, उन बर्रे आज़मों के इलाक़ाई हिस्से, कुदरती हिस्से, जोग्राफियाई हालात और ज़मीन पर उन बर्रे आज़मों का मुक़ाम कैसा है, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं। इसके बाद हमने उन बर्रे आज़मों में रहने और बसने वाले लोगों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की हैं, जैसे कि उन लोगों का अहम पेशा कौन सा है, वो लोगों की ग़िज़ाई आदत कैसी हैं, वो लोगों का रहन सहन कैसा है। इन तमाम से मुताल्लिक़ हमने पिछली जमातों में तफसील से मालूमात हासिल की हैं और हमने कई ऐसी चीज़ों का मुशाहिदा किया है नक्शों में और कई तस्वीर में जो हमारे लिए नई हैं और थोड़ी सी ताज्जुब खेज़ हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को सहूलियात की बुनियाद पर तक़सीम करके उस इलाक़े में बसने वाले लोगों ने उन आदात को अपनाया है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है। तो पहला बर्रे आज़म एशिया, जिसमें हमारा मुल्क हिंदुस्तान मौजूद है। हमारे मुल्क में ही कई किस्म के रहन सहन पाए जाते हैं, कई किस्म के लोग पाए जाते हैं और उनके ग़िज़ाई आदत भी मुख्तलिफ हैं। इसी तरीक़े से ये तो हो गई हमारे बर्रे आज़म एशिया में वाक़े मुल्क हिंदुस्तान की बात। अब जो दूसरे बर्रे आज़म हैं उनके मौसम भी अलग हैं, रहन सहन, ग़िज़ाई आदत, कपड़े पहनने का ढंग, रंग, ये तमाम मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जहाँ पर जैसी सहूलियात मैसर आती हैं वहाँ पर लोग वैसा रहन सहन इख्तियार करते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखते जाएं। अहम मालूमात यानी इन बर्रे आज़मों से मुताल्लिक़ या फिर इन बर्रे आज़मों में बसने वाले लोगों से मुताल्लिक़
कई दिलचस्प मालूमात मुस्तक़बिल में हासिल होंगी। जैसा जैसा आप आगे बढ़ते जाएंगे आपकी मालूमात में इजाफा होता जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चीज़ का इयादा कर लें, मश्क कर लें कि ग्लोब क्या है। आपको पता है ना बच्चों ग्लोब क्या है? जी हाँ, ग्लोब ज़मीन का छोटा सा नमूना है। ज़मीन नहीं बल्कि ज़मीन का नमूना है जो खुश्की के हिस्से यानी बर्रे आज़म और पानी के हिस्से यानी बहरे आज़म और मुमालिक, वक्त, मुकाम वगैरह को बतलाता है। ग्लोब के ज़रिए हम ये मालूमात आसानी से हासिल कर सकते हैं कि इसमें कितना हिस्सा खुश्की का है, कितना हिस्सा पानी वाला है और कितने मुमालिक हैं और मुख्तलिफ मुकामात और उन मुकामात पर मुख्तलिफ वक्त जो पाया जाता है, इस चीज़ को हम मालूम कर सकते हैं। किसके ज़रिए? ग्लोब के ज़रिए। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में ये ग्लोब का जो नमूना नज़र आ रहा है आपको, ये है ग्लोब का मॉडल जो उमूमन हमारे स्कूलों में हमें दस्तयाब है। आपकी समाजी साइंस या फिर दूसरी माहौलियात के मौलिमाओं ने इसे इस्तेमाल करके आपको मालूमात फराहम की है ना बच्चों। अब इस नमूने में देखें, जो बिल्कुल आसमानी रंग आपको नज़र आ रहा है वो है बहरे आज़म यानी पानी, और जो हरा रंग नज़र आ रहा है, खित्ते जो नज़र आ रहे हैं वो है 7 बर्रे आज़म। साइंसदानों ने खला से खींची गई तस्वीर की बुनियाद पर ये बात वाज़ेह की है कि ज़मीन यानी हमारा सैयारा ज़मीन गोल कुर्रानुमा है और खुतबैन में चपटी है और 75% पानी और 25% खुश्की के खित्ते इस पर मौजूद हैं। खला से खींची गई तस्वीर की बुनियाद पर ही ग्लोब का मॉडल तैयार किया गया है और 75% पानी और 25% खुश्की के हिस्से की निशानदही की गई है। इस तस्वीर में भी देखें आप, हमारा सैयारा ज़मीन, जहाँ पर जो आपको आसमानी रंग नज़र आ रहा है वो है पानी और जो खुश्की के खित्ते हैं वो बटे हुए बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से खला से खींची गई तस्वीर की मदद से ही ग्लोब का नमूना तैयार हुआ है। और इसी की बुनियाद पर यानी ग्लोब को इस्तेमाल करते हुए और खला से खींची गई तस्वीर की बुनियाद पर ही खुश्की के ज़मीनी हिस्से को कुल 7 बर्रे आज़मों में तक़सीम करके इन्हें मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। यानी हमारी ज़मीन पर जो खुश्की का हिस्सा है उसे 7 बर्रे आज़मों में तक़सीम किया गया है और उन्हें नाम दिए गए हैं। तो ज़मीन पर कुल कितने बर्रे आज़म हैं? कुल 7 बर्रे आज़म हैं। पहला है बर्रे आज़म एशिया। इस 7 बर्रे आज़मों के नक्शे में आप देखें, बर्रे आज़म एशिया की निशानदही की जा रही है इस तरीके से। दूसरा है बर्रे आज़म यूरोप। यहाँ पर जो बर्रे आज़म एशिया के बाजू नज़र आ रहा है आपको, छोटा सा बर्रे आज़म, वो है बर्रे आज़म यूरोप। तीसरा है बर्रे आज़म अफ्रीका। चौथा है बर्रे आज़म शुमाली अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। पांचवा है बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका या साउथ अमेरिका। छठा है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। जो एक जजीरा नुमा नज़र आ रहा है ना बच्चों आपको यहाँ पर, वो है छोटा सा बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया। और जो आखिरी है नंबर 7, वो है बर्रे आज़म अंटार्कटिका। तमाम बर्रे आज़मों के जुनूब में जो नज़र आ रहा है वो नीला सा, वो है बर्रे आज़म अंटार्कटिका। इसके बारे में आप अगली जमातों में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इसके बारे में मैं और एक बात बताती चलूँ बच्चों, यहाँ पर इसे
सफ़ेद बर आज़म भी कहा जाता है। किसे? बर आज़म अंटार्कटिका को। बर आज़म एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बर आज़म अंटार्कटिका, 7 बर आज़म हैं। तूले बलद, तूले बलद से मुताल्लिक़ भी हमने मालूमात हासिल की हैं। फिर से एक बार मश्क करते चलें। तूले बलद ज़मीन पर खींची गई फ़र्ज़ी उमूदी या खड़ी लकीरें। उसके बाद है अर्ज़े बलद। अर्ज़े बलद फ़र्ज़ी आड़ी या मुतवाज़ी लकीरें। ख़ते इस्तवा, ख़ते इस्तवा जो ज़मीन को बराबर हिस्सों में बांटने वाला एक मुतवाज़ी ख़त यानी अर्ज़े बलद है, जो बर आज़म एशिया के एक मुल्क मलेशिया के जुनूब से भी गुज़रता है, और एक अर्ज़े बलद ख़ते सरतान जो शुमाली ख़ित्ते से, शुमाली कुर्रे से गुज़रता है, हिंदुस्तान और अरब ममालिक से गुज़रता है। और एक है अर्ज़े बलद ख़ते जद्दी जो जुनूबी कुर्रे पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए बर आज़मों के नक्शे में अर्ज़े बलद ख़ते सरतान जो शुमाली कुर्रे में है, और ख़ते इस्तवा जो ज़मीन को 2 मसावी हिस्सों में बांटता है, शुमाली कुर्रा और जनूबी कुर्रा। इसी तरीक़े से ख़ते इस्तवा के बाद और एक अर्ज़े बलद है ख़ते जद्दी। जोग्राफियाई हालात। बर आज़म एशिया तीनों तरफ यानी अपने शुमाल में बहर मुंजमिद, मशरिक़ में बहरुल काहिल और जुनूब में बहीरे हिंद और मगरिब में दूसरे बर आज़म यूरोप से घिरा है। ये है बर आज़म एशिया के जोग्राफियाई हालात। यहाँ पर बर आज़म एशिया के जो जोग्राफियाई हालात दिखाए गए हैं, शुमाल में बहर मुंजमिद, मशरिक़ में बहरुल काहिल, मगरिब में बर आज़म यूरोप और जुनूब में बहीरे हिंद। अब यहाँ पर हम देखेंगे बर आज़म एशिया की नदियों को भी 4 ग्रोहों में बांटा गया है। बहरे हिंद में मिलने वाली नदियाँ, दूसरा है बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ। जो ये नदियाँ हैं ये बर आज़म एशिया में बहकर बर आज़म एशिया के आतराफ पाए जाने वाले समंदरों में मिलती हैं। तो इसी की बिना पर बर आज़म एशिया की नदियों को 4 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। बहरे हिंद में मिलने वाली नदियाँ, दूसरा है बहरुल काहिल में मिलने वाली नदियाँ, तीसरा है बहरे मुंजमिद में मिलने वाली नदियाँ, चौथा है अंदरूनी ममालिक की नदियाँ। अब बर आज़म एशिया से मुताल्लिक़ तो मालूमात हमारी मश्क हो गई। उसके बाद दूसरा बर आज़म यूरोप। बर आज़म एशिया की तरह यूरोप भी एक बर आज़म है और दुनिया की ज़्यादा आबादी और सहूलियात से भरपूर है। यहाँ पर जो अलग रंग का आपको दुनिया के बर आज़मों के नक्शे में जो नज़र आ रहा है वो है बर आज़म यूरोप, छोटा सा बर आज़म एशिया के मगरिब में। बर आज़म यूरोप का रकबा दुनिया का दूसरा छोटा बर आज़म यूरोप है। इसका कुल रकबा 10.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि हिंदुस्तान के रकबे से 3 गुना बड़ा है। रकबे और महले वक़ू के बाद हम जानेंगे यूरोप के जोग्राफियाई हालात। यूरोप एक जजीरा नुमा बर आज़म है। ये अपने तीनों तरफ से समंदरों से घिरा है, इसीलिए जजीरा नुमा बर आज़म कहलाता है। यूरोप के मशरिक़ में बर आज़म एशिया, मगरिब में अटलांटिक सागर और शुमाल में बेरिएंट समंदर और जुनूब में बहरे रोम और बहरे मुर्धार हैं। अब ये तो हो गई यूरोप से मुताल्लिक़। इसके बाद है बर आज़म अफ्रीका। इससे मुताल्लिक़ भी मालूमात की हम मश्क करते चलेंगे। बर आज़म अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है। पहला बर आज़म एशिया जो सबसे बड़ा बर आज़म है। इसके बाद सबसे बड़ा दूसरा बर आज़म है बर आज़म अफ्रीका। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है।
यानी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला बर्र आज़म है बर्र आज़म अफ्रीका। इस बर्र आज़म की चंद अहम खुसूसियात हैं, उन्हीं को दोहराते हुए हम आगे चलेंगे। इस बर्र आज़म को तारीक बर्र आज़म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस बर्र आज़म की रेगिस्तानी ज़मीन समंदरों के साहिल तक फैली हुई है। जिस तरह बर्र आज़म एशिया, यूरोप ज़रख़ेज़ ज़राती मैदान वग़ैरह रखते हैं, इसी तरीक़े से ये बर्र आज़म अपने पास ज़राती ज़मीन, ज़रख़ेज़ मैदान नहीं रखता, बल्कि इसकी रेगिस्तानी ज़मीन समंदरी साहिलों तक फैली हुई है। इसीलिए इसे तारीक बर्र आज़म भी कहा जाता है। और एक वजह तारीक बर्र आज़म कहलाने की और एक वजह ये है, बर्र आज़म अफ्रीका के शुमाल में सहारा रेगिस्तान की मौजूदगी, ये बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान बर्र आज़म अफ्रीका का बड़ा रेगिस्तानी इलाक़ा है। इसकी मौजूदगी एक वक्त तक दुनिया से लाताल्लुक़, यानी दूसरे बर्र आज़मों से के ताल्लुक़ में ये बर्र आज़म नहीं था, या फिर ये अनजान था। दूसरे बर्र आज़मों से इसके कोई रवाबित नहीं थे। इन्हीं दो वजूहात की बिना पर बर्र आज़म अफ्रीका को तारीक बर्र आज़म कहा जाता है। अब इस बड़े बर्र आज़म यानी दूसरे बड़े बर्र आज़म की अहम खुसूसियात ये हैं, इस बर्र आज़म यानी अफ्रीका के मरकज़ बीचों बीच से ख़ते इस्तवा गुज़रता है। ख़ते इस्तवा जो एक अर्ज़े बलद है, ये ख़ते इस्तवा बर्र आज़म अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच से गुज़रता है। और एक ख़ते सरतान और ख़ते जद्दी, ये दोनों अर्ज़े बलद भी इस बर्र आज़म से गुज़रते हैं। और इस बर्र आज़म को इसी की बिना पर वस्ती बर्र आज़म भी कहा जाता है। ख़ते इस्तवा, ख़ते जद्दी और ख़ते सरतान ये अर्ज़े बलद हैं, और ख़ते इस्तवा वो ख़त जो ज़मीन को दो मसावी हिस्सों में, दो मसावी कुर्रों में तक़सीम करता है, वही ख़त बर्र आज़म अफ्रीका के बीचों बीच से मरकज़ से गुज़रता है। इसीलिए बर्र आज़म अफ्रीका को वस्ती बर्र आज़म भी कहा जाता है। और ज़मीन का दरमियानी तूले बलद इस बर्र आज़म के दरमियान से गुज़रता है, और एक उमूदी लकीर जो तूले बलद है वो भी बर्र आज़म अफ्रीका के दरमियान से गुज़रती है। हमने एशिया में और उसके कुदरती नबातात से मुताल्लिक़ पढ़ा है, और कुदरती नबातात के साथ साथ बर्र आज़म एशिया में पाए जाने वाले जानवरों से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल की हैं। बर्र आज़म एशिया के जंगलात में जिस तरीक़े से हरन, इसी तरीक़े से बर्र आज़म अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा, बर्र आज़म अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच पाए जाते हैं, जो उड़ नहीं सकता, और ये बहुत बड़े अंडे देने वाला परिंदा है। परिंदे उमूमन आसमान में उड़ते हैं, लेकिन इसकी लंबाई और वज़न ऐसी है ये परिंदा उड़ नहीं सकता, और इसकी एक खुसूसियत ये बहुत बड़े अंडे देता है। और इसकी पाँव में सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं, यानी शुतुरमुर्ग के जो पाँव हैं इसमें सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं। चलिए हम देखेंगे कैसा है वो। देखिए, ये है शुतुरमुर्ग, जिसे हम अंग्रेज़ी में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। देखा है ना आपने बच्चों? जी हाँ, कई उमूमन टीवी सीरियल्स में या फिर प्रोग्राम में आपने इस परिंदे का मुशाहिदा किया है, और अपने मदारिस में भी इसकी तस्वीर देखी है ना। बड़ा सा परिंदा जो उड़ नहीं सकता और बड़े अंडे देने वाला परिंदा है, और इस परिंदे के पाँव में सिर्फ 2 उंगलियां ही होती हैं। उमूमन हर परिंदे के आप पैर देखिए जिसमें 3 उंगलियां हमें नज़र आती हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के पैर में सिर्फ 2 ही उंगलियां होती हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे यहाँ पर तस्वीर में देखिए, ये है शुतुरमुर्ग और ये उसके अंडे। एक हाथ में बड़ा जो अंडा नज़र आ रहा है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि निस्बतन उमूमन जो अंडे एक
سائز کے ہوتے ہیں اس سے بڑا ہے۔ تینوں براعظموں سے متعلق جو معلومات حاصل کی تھی آج کی کلاس میں ہم نے ان کا اعادہ بھی کیا، مشق بھی ہوئی۔ اب ہم یہاں پر اعادے کے طور پر انہی معلومات سے متعلق چند سوالات اور جوابات کو دہرائیں گے۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں اور قلم بند کرتے جائیں۔ تو چلیے، ہمارا پہلا سوال ہے گلوب کسے کہتے ہیں؟ زمین کے نمونے کو گلوب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، گلوب کیسے تیار کیا گیا؟ خلا سے کھینچی گئی تصاویر کی مدد سے گلوب تیار کیا گیا۔ تیسرا ہے، زمین پر کتنے فیصد پانی اور خشکی ہے؟ جواب ہے زمین پر 75% پانی اور 25% خشکی یعنی زمینی حصہ ہے۔ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اسی طریقے سے ہمارا چوتھا سوال ہے، دنیا میں کل کتنے بر اعظم ہیں؟ چلیے اسے بھی نوٹ کریں اور میرے ساتھ دہرائیں۔ جی ہاں، بالکل بلند آواز میں ہی دہرائیں۔ دنیا میں کل 7 بر اعظم ہیں۔ جی ہاں، بر اعظم ایشیا، یوروپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ جی ہاں، بالکل سفید بر اعظم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے بڑا بر اعظم کون سا ہے؟ تو ہمارا جواب ہے یہاں پر سب سے بڑا بر اعظم، بالکل صحیح، بر اعظم ایشیا ہے۔ شاباش، آپ کی تو معلومات بہت زیادہ پکی ہو گئی ہیں۔ چلیے چھٹا سوال ہے، جزیروں کا جزیرہ نما بر اعظم کون سا ہے؟ بالکل صحیح، مجھے پتا ہے آپ تمام اس کا صحیح جواب کہیں گے۔ جزیروں کا جزیرہ نما بر اعظم یوروپ ہے۔ ہمارا 7واں سوال، وہ کون سا بر اعظم ہے جس کے بیچوں بیچ سے خط استوا گزرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، وہ ہے بر اعظم افریقہ۔ ہمارا سوال ہے، ہمارا ملک ہندوستان کون سے بر اعظم میں واقع ہے؟ تو ہمارا جواب ہے ہمارا ملک ہندوستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ اور سوال نمبر 9، بر اعظم ایشیا، یوروپ، افریقہ میں کون سے معدنیات کے ذخائر پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کو یہ بھی یاد ہے، مجھے پتا ہے، بالکل صحیح۔ چلیے، کوئلہ، شاباش۔ اس کے بعد ہے میگنیز، باکسائٹ، جی ہاں، ہیرا، سونا، چاندی اور پیٹرولیم وغیرہ، یہ ان تمام بر اعظموں میں پائے جانے والے معدنیات ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری مشق۔ اتنے سوال جس کے جواب ہم نے ابھی دہرائے، یہ ہمارے ہو گئے مشق۔ اب اس کے بعد ہے ہماری کلاس کا سب سے اہم کام، یعنی گھر پر کام، ہوم ورک، جسے آپ کو مکمل کرنا ہے اور اپنی مدرسے کی معلمہ سے اسے چیک کروانا ہے۔ کریں گے نا آپ تمام؟ چلیے، گھر پر ہے گھر کا کام، بالکل طالب علموں کے لیے ہے مدرسے کا ہی کام۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس جوڑ لگاؤ۔ یہاں پر ایک طرف نام دیے گئے ہیں، پہلا ہے ہیرا، دوسرا ہے شتر مرغ، تیسرا ہے گلوب اور جزیرہ، اور دوسری طرف ان کی تصاویر دی گئی ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان تصاویر کو ان کے متعلقہ ناموں سے جوڑ لگانا ہے نا دلچسپ؟ بالکل، تصاویر کے آگے صحیح نام لکھ کر یا پھر ان تصاویر کو ان کے متعلقہ ناموں کے ساتھ جوڑ لگانا ہے۔ اس کے بعد ہے خانہ پوری، مناسب جواب کا انتخاب کرنا ہے اور خانہ پوری کرنا ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس، گنگا، جمنا، سندھو ندیاں ڈیش میں پیدا ہوتی ہیں۔
دوسرا ہے یورپ کے مشرق میں ڈیش بر اعظم ہے. تیسرا ہے بر اعظم افریقہ کو ڈیش بھی کہتے ہیں. چوتھا ہے کل ڈیش بر اعظم ہیں. پانچواں ہے معدنیات کو ڈیش سے کھدائی کر کے نکالا جاتا ہے. ان تمام کو آپ کو صحیح جوابات کے ساتھ پر کرنا ہے. کریں گے نا؟ بالکل. اب ہے اس کے بعد خانہ پوری جوڑیوں کے بعد ہے سوالات. بالکل آسان ہیں. پہلا سوال طول ولد اور عرض ولد کیا ہے؟ دوسرا سوال زمین کو کتنے کروں میں بانٹا گیا ہے؟ نام لکھیں. تیسرا سوال ہے بر اعظم ایشیا میں کتنے موسم ہوتے ہیں؟ چوتھا ہے بر اعظم میں پیدا ہونے والی ندیوں کو، یہاں پر بر اعظم ایشیا میں پیدا ہونے والی ندیوں کو کتنے گروہوں میں بانٹا گیا ہے؟ پانچواں سوال ہے بر اعظم یورپ. پانچواں سوال ہے بر اعظم یورپ کے قدرتی خطے کون کون سے ہیں؟ نام لکھو. سوال نمبر 6 بر اعظم افریقہ کو تاریک بر اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 7 بر اعظم افریقہ میں کون سا پرندہ پایا جاتا ہے جو اڑ نہیں سکتا؟ اس پرندے کے بارے میں لکھیے. آپ اس پرندے کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر قلم بند کرنا ہے. چلیے بچوں، آج کی اس کلاس کے بعد، مشق کے بعد، اعادے کے بعد اور گھر کے کام کے بعد ہماری کلاس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. آپ اپنی پڑھائی کو اسی طریقے سے جاری رکھیں. ملیں گے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.